दूसरा, आज बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हैं। हर किसी एक बाबा है जो हमें बच्चे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर पुकारता है, क्योंकि बाप के मुंह से वो शोभा देता है। सारे मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखे। मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखे। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? हाँ? और तुम बच्चों को भी पक्की करनी है। हाँ, उत्तर है बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि आत्मा हमारा भाई है। क्या दृष्टि पक्की करनी है? कि आत्मा, तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। आत्मा, भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालत खत्म हो जाएगी। क्रिमिनल ख्यालत खत्म हो जाएगी। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव है। वह सबका रूहानी बाप है। उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, जब आकाशवाणी किसकी निकलती है? आकाशवाणी किसकी है? तो बाबा ने कहा शिव बाबा की है। कहते हैं ना आकाशवाणी, तो शिव बाबा की है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने को भूल गई है, अपने बाप को भूल गई है। अनेक प्रकार की गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ है। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती है तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से कोई बरसात पड़ती है। नहीं, कहाँ फैमन पड़ता है। भले यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है ना। आपत्ति जो आनी है वह तो आती रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? बरसात पड़ने के लिए यज्ञ है, लेकिन बरसात को बंद करने के लिए कोई यज्ञ है? तो जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो, और क्या जाने, मनुष्य क्या जाने।
बाबा खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है ना। बाप की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। मुख्य ग्लानि है ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, इससे ही गिर पड़े हैं। गायन है ना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो बने। अब वो सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? बाबा की सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? हाँ, तुम बच्चों ने की ना। और फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। यूँ तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। हम पहले आए ना, माना भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया। जो भगवान हमें इतना ऊंच और पूज्य बनाया, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ईश्वर का मालिक बनाया, उसको ही नहीं छोड़ा, इतना ग्लानि किया। तो बाबा ने कहा हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे ही बनते हो। ड्रामा कैसे बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ना सके। बाबा कहते तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। वास्तव में अवतार तो एक है। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। बाप उल्हाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम तो प्यारे से प्यारे बच्चे हो। किसी से भी बात करेंगे, बच्चे बच्चे ही करते रहते हैं। बाप की दृष्टि तो वो पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे से एक भी नहीं होगा जिनके मुख से बच्चा अक्षर निकले। कोई साधु सन्यासी ने कहा कभी बच्चे? यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, पर सब आत्माएं हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, इसके लिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती है। सब हमारे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने फलाना का शरीर धारण किया, पर बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई। किसको? बाबा को। बाबा की नज़र में सब आत्माएं बच्चे हैं। उनमें भी गरीब बहुत बाबा को अच्छे लगते। बाबा की सारी बात को धारण करते उठाते कौन? गरीब बच्चे हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी किसने ग्लानि नहीं की। कृष्ण की तो फिर भी की है ना, मक्खन चुराया, भगाया ये, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कभी ग्लानि किसने नहीं की। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती है। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना। श्री कृष्ण बड़ा बना तब तो उसकी ग्लानि नहीं है। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसे गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए, हाँ, इसमें क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए।
ये याद की यात्रा से ही तुम ये बन सकते हो। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते, भले मधुबन में बैठे, क्लास में बैठे, लेकिन यथार्थ जैसे बाबा कहते ऐसा थोड़ी करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है ना, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप है, टीचर है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा ने कहा भगवान वो बात है ना, दुख में सब याद करते, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफतें आती है, याद करते हैं भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो। बच्चे बाबा को लिखते और बच्चे क्या लिखते, बाबा फिर क्या लिखता, शक्ति मैं नहीं दूंगा, योग बल से आप पे ही लो। अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो, अपने ही आपको राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह तो दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ लगानी है वो लगाए। बाबा ने कोई मार्जिन थोड़ा दिया है, और जितना दौड़ लगाना चाहिए उतना लगा सकते हैं। याद की यात्रा ही दौड़ी। यहाँ बाहुबल की बात नहीं है, लेकिन याद की यात्रा ही दौड़ी। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, उसमें भी बुद्धि कहाँ ना कहाँ चलायमान होती है। तो बाबा ने कहा अब क्या समझो, आत्मा भाई भाई, भाई भाई समझो, फिर तो क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। बाबा ने कहा भाई भाई समझे तो भी क्रिमिनल आई नहीं छूटती। बुद्धि चलाए माने ना, भागती है। ज्ञान योग जब तक परिपक्व नहीं होगा, अमृत वेले का योग नहीं होगी, तभी आपका बुद्धि इतना जल्दी काबू में नहीं आएगा। दुनिया में तो इंद्रियों को बस करने के लिए दवाइयाँ खाते। बाबा तो यहाँ कौन सी दवाई देता है, याद की दवाई। जितना हमारा भगवान से प्यार बढ़ता जाएगा, भगवान से बुद्धियोग लगता जाएगा, उतना देहधारियों से बुद्धियोग छूटेगा। वरना आंखें जो चलायमान है, बुद्धि भी भागती है तो आंखें भी भागती है। तो बाबा ने कहा उसका मूल आधार क्या है, याद की यात्रा। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्य के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, किसको गुस्सा मारा, तो क्रिमिनल अंग तंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है। आंखें तो है ही, और उसका फिर कहाँ निकलती है, किसको गुस्सा मारा, किसको लात मारा, किसको कुछ किया, तो अंग अंग क्रिमिनल है। वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। जैसे किसको ना कुछ हुआ नहीं, उसकी मन इच्छित बात नहीं बनी, तो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर तो उतारेगा नहीं, अपने ऊपर ही पिटता रहेगा। तो बाबा ने क्या है, अंग अंग क्रिमिनल है ना। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, सबको पता है, आंखें है। विकार की आस पूरी नहीं हुई, फिर तो हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले आंखें है,
तब सूरदास की भी कहानी है, क्या आंखें ही निकलना, ना ये आँख रहेगी ना तंग करेगी। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, हाँ ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता है। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ, सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता बाप बीज है। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, यह भी कोई नहीं कह सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो कोई सेंसिबल अच्छा हो, अगर उसको कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी तो क्या कहेगा? झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? सर्वव्यापी है मानो सब में। क्या तुम अल्लाह साईं हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई भी सेंसिबल है नहीं, है कोई समझदार? अल्लाह का भी पता नहीं, खुद कहते अल्लाह हूँ, वह भी इंग्लिश में कहते ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती है, सो दशहरा जयंती है। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती है। शिव जयंती तो स्वर्ग की जयंती। कितना जयंती हो गया है? सब जयंती। तो बाबा ने कहा शिवालय जयंती, शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैश्यालय मरंती। सब नई बातें बाबा ही बैठकर समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम भी कितना अच्छी रीति समझाते हो, पर जानते नहीं। कोई आता तो कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी जानते नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी उतरते जाते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज भी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। अखबार में जो तुम्हारी ग्लानि करते हैं उनको लिखना चाहिए निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। तुम्हारी भी सदगति से जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी ग्लानि कर दो। ईश्वर की ग्लानि करते हमारी किया तो क्या हुआ? जब भगवान स्वर्ग का मालिक बनाते, गति सदगति दाता है, उसकी भी नहीं छोड़ते। अगर हमारी ग्लानि किया तो क्या हुआ? तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहो तो भी नाक पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की बात नहीं है ना। जो कुछ करते कल्प पहले भी उन्होंने किया था। अत्याचार भी हम भी के हैं तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से उन्हें समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सब प्यारे मित्र बच्चे ही लगते। बाबा कहते बाबा की दृष्टि पक्की है कि सारे बच्चे हमारी ग्लानि करते, पर बाबा कहते फिर भी मेरे प्यारे बच्चे सब प्यारे मित्र लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं ना। बच्चों को माँ बाप चुमन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो
बाबा भी बच्चों की सेवा करते। चाहे हम द्वापर से लेके बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया, ग्लानि किया, फिर भी बाबा हमारी सेवा करते। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका ड्रामा में पाठ है, वही तो पाठ बजाएंगे। हिसाब किताब चुक्त कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, सब थोड़ी स्वर्ग में देखेंगे। हाँ, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे ना। ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी गृहचारी बैठती हैं। झट उन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी बाप को नहीं लिखते। बाबा भी कहते अब उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे बाप का खजाना देने की क्या फायदा हुआ। इतना बाबा समझाता है, फिर भी कोई की आंखें खुले तो कहेंगी भूल हो गई। कोई को तो परवाह ही नहीं करते हैं। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है जो बाप को याद भी नहीं करते हैं। कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपकी याद में रहते हैं। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते, फलाने को याद देना, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़ी है। झूठ तो चल न सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्यते गुह्य बातें समझाते रहते। दुख के पहाड़ और गिरने वाले, अभी कुछ नहीं हुआ है और दुख के पहाड़ गिरने। सतयुग में दुख का नाम नहीं, क्योंकि अभी रावण राज्य है। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते थे। राम को भगवान कहते थे। राम की सीता भी चोरी हो गई। राम को भगवान मानते ना, फिर कहते उसकी सीता भी चोरी हो गई। अब वो सर्वशक्तिवान ठहरा। हाँ, भगवान है और उसकी पत्नी चोरी हो जाए तो सर्वशक्तिवान ठहरा। उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब बातें, यह सब अंधश्रद्धा है। ये जो भी सुना है ये सब क्या है, अंधश्रद्धा है। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो बहुत बड़े ते बड़ा झूठ है। तब तो बाबा कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सच खंड बनाते। कलयुग को क्या कहा जाता है, झूठ खंड। सतयुग को कहा जाता सच खंड। अभी बाबा क्या करते, सच खंड बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है।
इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, याद की रेस करनी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा व आशीर्वाद करनी। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। वरदान, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। वरदान है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए बर्तन से नीचे आते, परम धाम छोड़ करके बाबा आता है ना, ऐसे हम भी सेवा के प्रति बर्तन से आए। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऐसी अवस्था चाहिए ना, न्यारे और प्यारे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो बच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, अनेकों की इच्छाएं भी पूर्ण होगी। जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं तो दूसरे कैसे करोगे? इसके लिए बाबा ने क्या समझो, आप अवतार हो, सेवा के लिए आए हो, तो ये अवस्था होगी तो साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, पर आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आज है 8 जुलाई। कल का भी सुना देते हैं, 7 का। मनसा सेवा करने के लिए सर्वों के प्रति सदा ही श्रेष्ठ निस्वार्थ संकल्प हो, सदा पर उपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन सर्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। आज का है 8 जुलाई। कोई कैसे भी आत्मा संपर्क में आए, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, पर सभी के प्रति चिंतक, शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि यह अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे से कोई घृणा, कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ये बच्चे के ऊपर रहम और स्नेह आएगा। बेसमझ के ऊपर क्या आएगा? रहम और स्नेह आएगा। ओम शांति।